अब सीधे लिए चलते हैं आपको बीकानेर। बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक मौजूद हैं। रौनक, बीकानेर की अगर बात की जाए तो देखिए, जो खत सामने आया उसकी आपने जानकारी दी, और ऐसे में अब जो है किस तरह से जो है चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए ये बात भी निकलकर सामने आई कि लगातार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो है सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से हम लोग जानकारी दे रहे हैं, बीकानेर की तस्वीरें सबसे पहले मैं यहाँ पर कहूँ कैमरा सहयोगी घनश्याम से वो दिखाए। तो बिल्कुल देखिए पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पर देखिए बड़ी खबर ये है कि तमाम लोगों ने जिस तरह से सर्वसम्मति यहाँ पर जताई थी, समर्थन यहाँ बात की थी, उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए व्यापक असर, मुख्य बाजार बंद है, देखने को मिल रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें, तमाम चीजें यहाँ मौजूद है। और इन तमाम चीजों के बीच जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर करनी सेना से जुड़े, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। केपी सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह की घटना हुई है, निश्चित तौर पर सवालिया निशान है इस पर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप किस तरह से देख? अभी अपनी जान को खतरा बताया था और प्रशासन को चेताया था, लेकिन प्रशासन ने उनको किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। उसी लापरवाही के कारण सुखदेव सिंह जी हमारे बीच नहीं है। अब क्या चाह रहे हैं? अब किस तरह की मांग? और क्योंकि देखिए जिस तरह से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है राजस्थान में, इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सिर्फ अपराधी उनके पीछे जो मेन सरगना है उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जिन अधिकारियों को लापरवाही रही है उनको निलंबित किया जाए और उनकी जांच बैठाई जाए। क्या कहेंगे? देखिए सर, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, सवाल तो खड़े हुए, जिस तरह से कांग्रेस सरकार में लगातार सवाल, फिर अब जिस तरह की घटना हुई है लॉ एंड ऑर्डर पर, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का ये बहुत बड़ा फेल्योर है। और हम सब पूरे राजस्थान के अंदर इस बात की मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार को अच्छा आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, परिजनों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाओं को आगे रिपीट नहीं की जाए, इसके लिए मुस्तैदी के साथ प्रशासन और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा राजस्थान स्तर के ऊपर इस आंदोलन किस लिमिट तक जाएगा ये सरकार सोच भी नहीं सकती। अच्छा, अब जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है पुलिस के सिस्टम को गिरफ्तारी को लेकर, देखिए ये सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या नहीं है, ये सर्व समाज के नेता की हत्या है। सीरियल हत्याएं होती जा रही है राजस्थान के अंदर, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे सीकर हो, चाहे जयपुर हो। पुलिस प्रशासन इनसे मिली भगत किया हुआ है। जेलों के अंदर इनको मोबाइल उपलब्ध करवाता है। मैं तो राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि सुप्रीडेंट ऑफ जेल, सुप्रीडेंट ऑफ कमिश्नर पुलिस और राजस्थान पुलिस के डीजी को बर्खास्त किया जाए और इनके जो सरगना है उनको गिरफ्तार। पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए सरकार सत्ता आ गई, अब बीजेपी का क्या स्टैंड है? बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। राजस्थान के आम आदमी सुखी से जीवन रह सके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरे, ये पार्टी पॉलिटिक्स से इतर हम लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो गुंडागर्दी, गैंगवार, आपराधिक समूह फैल गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मानता हूं कि आने वाली सरकार के सामने बड़ी चुनौती है और उम्मीद करते हैं कि इस चुनौती से निपटेंगे और राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुंडों का, माफियाओं का सफाया हो पाएगा। देखिए तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा दूं, तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, मंडल मुलाकात उन्होंने की है, गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनका भी विरोध यहाँ पर, हालांकि पुलिस प्रशासन और सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। रौनक देखिए, भीड़ लगातार वहाँ पर बढ़ती जा रही है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार भीड़ यहाँ पर पहुंची है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर है, और ये कहा जा सकता है कि उसको लेकर के पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई है। जिन इलाकों में बाजार पर पूरी तरह से बंद है और उसके साथ साथ जो मुख्य कलेक्ट्रेट जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर चुनौती है, मैं बातचीत करता हूँ। दीपक जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, सिस्टम बना रहे, सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम? पुलिस एकदम चाक चौबंद है, सब तरह से व्यवस्था की गई है। बिल्कुल देखिए, पुलिस चाक चौबंद है, व्यवस्थाओं को यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें कैमरा सहयोगी किसी को दिखाते रहे यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल देखिए, बैरिकेड्स पर चढ़कर जो खुद करनी सेना के पदाधिकारी है वो संबोधित कर रहे हैं भीड़ को, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत हुई है। क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मुलाकात करके बाहर आया है, तो बाहर जो भीड़ है
उनको ये समझाइश की जा रही, बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या बातचीत हुई है इन प्रतिनिधिमंडल के लोगों की अधिकारियों के साथ। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद तमाम जो समाज के लोग हैं उनके प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर थे, बीजेपी कांग्रेस के नेता यहाँ पर थे और कांग्रेस के लीडर भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि ये कानून व्यवस्था का फेलियर है, जिस तरह की घटनाक्रम कल जयपुर में देखने को मिली है हत्याकांड के रूप में। जी बिल्कुल रौनक, और ऐसे में देखिए जहां पूरे प्रदेश में जो है जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर, ऐसे में बीकानेर में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के प्रयासों की अगर मैं बात करूं, कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसके बाद ए श्रेणी की नाकाबंदी यहां पर की गई। बीकानेर संभाग के जितने जिले हैं उस पर खुद आईजी जो है और एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम शहर के आने जाने वाले गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। हाईवेज पर जो है नाकाबंदी के साथ साथ तमाम जो अन्य जिलों से और अन्य राज्यों से जो गाड़ी आ रही है उस पर कहीं ना कहीं नजर। और साफ तौर पर देखिए बीकानेर संभाग महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसा जिला पंजाब से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पंजाब से आप देखिए जिस तरह से पिछले दिनों भटिंडा जेल में बंद संपत जो है नेहरा, उसकी तरफ से जो थ्रेटनिंग आई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं पंजाब से भी कनेक्शन जो है वो बनता हुआ नजर आया है। क्योंकि देखिए मार्च में ये कहा गया कि तस्वीरें यहाँ पर कैमरा से किसी को दिखाते हैं, मार्च में जिस तरह से एक लेटर जारी किया था एटीएस ने और ये साफ तौर पर कहा था कि देखिए सुखदेव गोगामेडी जो है उन पर हमले की जो है वो कहीं ना कहीं योजना बन रही है। इस तरह की जानकारी भटिंडा जेल में जो बंद है वहां से जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं, जो सदस्य हैं, उनकी तरफ से रचा जा रहा है पूरी तरह से। तो इस तरह की जानकारी दी गई थी, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि सिस्टम में बैठे लोगों ने उसे नजरअंदाज किया या जिस तरह से सवाल अब खड़े हैं इस पूरे सिस्टम पर के क्यों आखिर बड़े अधिकारियों ने इस पर गहनता से मंथन नहीं किया, सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई, ये कई ऐसे बड़े सवाल है जो लगातार बने हुए। और हालांकि देखिए अब गिरफ्तारी की मांग है। साफ तौर पर जो पदाधिकारी थे करनी सेना के, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी हिमाद्री। बिल्कुल और रौनक, और जैसे जैसे देखिए दिन बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे जो है लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, भीड़ लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि कुछ देर पहले आपने यहाँ की तस्वीरें बताई थी, इतनी भीड़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे गुस्सा अब कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल हिमाद्री, देखिए लगातार जिस तरह से कल आह्वान किया गया बंद को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के, कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर जिस तरह से भीड़ छूटने की बात कही गई, अब चूंकि तमाम जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूँ करनी सेना के साथ साथ राजपूत समाज और बाकी तमाम समाजों के समर्थन के बाद भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस बैरिकेडिंग बिल्कुल रौनक, तो नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। साथ ही साथ जी राजस्थान लगातार ये अपील कर रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर